So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soiyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PVTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. तो देखिए, इस वक्त की अहम खबर, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है और 13 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है कि कर्नाटक चुनाव 10 मई को होंगे और 13 मई को ही नतीजे आ जाएंगे, यानी 3 दिन बाद चुनावों से। और कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव होगा, यानी 10 मई को एक ही दिन में चुनाव कराए जाएंगे। यह भी क्लियर कर दिया गया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और 13 मई को चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। और इस वक्त रमेश सेथुरमन हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, 10 मई को चुनाव, 13 मई को नतीजे, और यह भी क्लियर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि एक ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव होते ही 3 दिन बाद 13 मई को नतीजे हमारे सामने होंगे। क्या कहेंगे? हाँ, ये अभी जो ऐसे भी होना था, है ना, क्योंकि वो 5 साल के बाद अभी कर्नाटका का स्टेट असेंबली इलेक्शन जो भी हो रहा है जी। सो अगर देखें इस बार तो मगर दिन देखेंगे तो अभी तो मार्च के एंड में तो है हम तो 10 में अगर बोल रहे हैं तो लगभग 40 दिन से भी थोड़ा ज्यादा है ना, 43 डेज है। सो वो 3 दिन तो छोड़ देंगे ऐसे भी, क्योंकि ना लास्ट 2 दिन में ऐसे कुछ लोगों का भाषण देना सब बंद हो जाता है, तो इसलिए 40 दिन है। सो इस 40 दिन में सभी पार्टियों कैसे ये लोग अपने तरफ से प्रिपेयर करने वाले हैं वो सब हम देखने वाले हैं ऐसे भी। मगर मेरे ख्याल से सभी पार्टियां ने काम तो शुरू कर दी फील्ड लेवल में, शायद कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, सो सब पार्टियां उन लोगों का काम शुरू कर दी। मगर अभी ये है कि डेट तो अभी फिक्स हो गई है। अभी इस जो भी है प्रिपरेशन सब नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सो हाउ टू रीच टू द वोटर्स को रीच आउट करने में से शुरू होकर फील्ड लेवल में जितना वोटर्स को पहुंचाना, मतलब बूथ में पहुंचाना, वो है। दूसरे तरफ से कार्यकर्ताओं को लिए तो आपको क्या एंथुसियाज्म देना है ना, सो वो भी अभी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ये सब तो होगा। सो सही कहा इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस मीट में, सो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके हिसाब से तो काम आगे बढ़ेगा। अभी तो देखा है हमने पिछले 2-3 महीने से हमने काफी पॉलिटिकल एपिसोड्स देखा है। अच्छा, ये बताइए कि जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसकी क्या तैयारियां रमेश जी आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि बसवराज बोम्मई से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई कितने तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है। और हम देख भी रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो अभी से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं कर्नाटक के अंदर। इससे पहले भी हमने देखा।
तो कितनी मजबूत स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है आपको? नहीं, वो तो बहुत मजबूत है। हाँ। मगर बीच में तो वही बोला था, वो कहना चाह रहा था कि वो हमने भारत जोड़ो से शुरू होकर जी। बंगला छोड़ो तक आ गए हैं हम। हाँ। कितना एपिसोड देखा है हमने, हाँ। है ना? सो एक ही है, मतलब बीजेपी एज अ पार्टी ये तो वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन है। और लोगों का एक तरफ तो देख कर बोलते हैं कि भाई ये दे कीप ऑन विनिंग, वो जीत पर जीत लेके जा रहे हैं। तो वो तो एक बात है। दूसरी बात भी है कि ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। दूसरी तरफ तो बोलते हैं अरे भाई आप लोग तो पूरे के पूरे इलेक्शन मोड में ही रहते हो, काम सब कब होगा? इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन सबका बात भी चल रहा है ना। सो दैट इज द इंटेंट। अभी ये क्या है, इस पूरे के पूरे इलेक्शन मामले में बीजेपी का तो एडवांटेज है, मगर साथ साथ कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि रिपीटेडली तो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के बाद बीजेपी से ऐसे रिपीटेडली इलेक्शन में तो हम एज फार एज कर्नाटका इज कंसर्न बार बार नया गवर्नमेंट तो फॉर्मेशन तो होता रहता है। हमने तो काफी ये देखा है, इस बार तो है। बट इस बार बीजेपी दोबारा सरकार बनाना चाहती है, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, वो भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वही शायद इनका जो गैप भी था थोड़ा, बिकॉज भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज लगा, मगर अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट सब हो रहा है, मेरे ख्याल से बीजेपी इज गोइंग नेक टू नेक विद कांग्रेस।